तो हनी बी के अंदर हम कैसे पता लगाए जाएं कि एक फ़ीमेल है या मेल है? तो हनी बी के अंदर हैप्लोडिप्लो मैकेनिज़्म चलता है, हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज़्म। डिप्लॉइड होती है फीमेल, 2n होती है फीमेल, डिप्लॉइड 32 क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, मेल के अंदर 16 पाए जाते हैं। इसी को ही कहते हैं हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स इन हनी बी इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स पर बेस्ड है। ये PYQ है नीट का PYQ है कि नंबर ऑफ सेट्स पे कौन डिपेंड करता है, मतलब हैप्लोडिप्लो मैकेनिज़्म पर कौन डिपेंड कर रहा है, हनी बी। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम an individual receives, an offspring forms from the union of sperm and egg, develops as a queen, female worker bee भी हो सकती है, queen भी हो सकती है, and an unfertilized egg develops a male drone by means of parthenogenesis। इसका मतलब भी क्या है ये भी देखेंगे। This means that males have the half the number of chromosomes as that of females. Females are diploid whereas males are haploid having 16 chromosomes. This is called as haplodiploid sex determination system and has special character features that as the male produce sperms by mitosis, they do not have father and they thus cannot have sons but have grandfather and have grandsons। तो ये पूरा टॉपिक आप समझते हैं। हमने बात करी कि फीमेल्स विल हैव डिप्लॉइड, मतलब 2n होंगी। अगर 2n है तो वो मियोसिस करेंगी, अपने आप को हैप्लॉइड बनाएंगी जिससे मेल डेवलप होगा। बट मेल्स के अंदर हमने कहा ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, n है, तो इसको माइटोसिस करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा अपने अंदर। इसी की वजह से जब ये अपने आप के अंदर माइटोसिस करेगा तो ये फीमेल को डेवलप करेगा। अब नाउ फीमेल कैन गिव बर्थ टू अ मेल। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि इसके पास ग्रैंड सन तो हो सकता है मेल के पास, बट सन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलवेज दे विल बी गिविंग बर्थ टू अ फीमेल से मेल आएगा। दैट्स वाई इनके पास ग्रैंड सन या ग्रैंड फादर हो सकता है, बट दे कैन नॉट हैव सन और फादर या सन नहीं हो सकता इनका। अब एक वर्ड आया था पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं। कहाँ गया वो वर्ड, ये रहा पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे ये 16 है, ये सिर्फ मियोसिस किया है इसने, सिर्फ मियोसिस करने के बाद ही मेल में डेवलप हो गई फीमेल। इसी को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अनफर्टिलाइजेशन के बिना, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब भी मेल डेवलप हो गया, इस सिर्फ मियोसिस करके, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन अगर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। विद दिस कंप्लीटेड द टॉपिक। नाउ म्यूटेशन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा।